हरे कृष्ण, नमस्ते, सुप्रभातम, सबको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जय श्री प्रणाम जगन्नाथ। गुरुजी, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ जी, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया गुरु अच्छे जी। बढ़िया। ठीक है। तो आदरणीय श्रोता मैया, गरिमा बहन, शमन भाई, विदुषी बहन, ब्रिक बहन, रुचि बहन, गुड़िया बहन, ऋचा बहन, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको हरे कृष्ण। सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? जी गुरुजी। ठीक है। विदुषी बहन सुन पा रही हैं? जी गुरु जी। आपको हमने को होस्ट बना दिया है। जी। हम सेशन में जुड़े रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करानी है जो हम लोगों ने कल प्रैक्टिस किया है। मूर्छा प्राणायाम। हाँ। ऐसे क्यों बोल रहे हैं मूर्छा अच्छा। प्राणायाम? नहीं, वो मैं इसकी रिकॉर्डिंग चाहती थी। ठीक है। हम चाहते हैं कि एक बार जैसे जो भी अभ्यास आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये हम्म। अभ्यास वैसे तो कहा गया है कि मिनिमम 3 से 5 दिन तक लगातार करने चाहिए। ठीक है। हम लोग एक एक दिन तो कर रहे हैं। वो चीजें दिमाग में और ध्यान में है कि नहीं, फिर हम सेकंड टाइम खुद को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ये भी तो जरूरी है जानना। पता चला हम कोर्स को कंप्लीट करा के खत्म कर दे और फिर वो चीजें ना रहे जो हम सोच रहे हैं। क्या लगता है? जी। एक बार हम प्रैक्टिस कर ही ले। जब सेशन को आपने 45 डे प्लस कर ही दिया है तो फिर उसमें जाता क्या है? गरिमा बहन, कैसा लग रहा है? क्या लगता है सुधा मैया, आपका क्या विचार है? जी जैसे ये, गुरुजी। जैसे भ्रामरी हो गया, मूर्छा हो गए, ये सब कम से कम 3 से 5 दिन तक लगातार उनको करना होगा, तो वो क्या होता है ना, उसे कैच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, फिर आप करके फिर खत्म कर दिए, फिर भूल जाएंगे, फिर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। उसे फिर कैसे कवर करेंगे? भाई वो तो शब्दों का सहारा था। ठीक है, चलिए आप वहां तक की यात्रा में चले गए। बिना शब्दों के सहारे के अगर आपको कहा जाए कि आप चलिए, तो पता चला आधे घंटे में तो इतिहास, भूगोल है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब याद आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे और सब प्राणायाम भी हो जाएंगे। क्या लग रहा है? आपने कल जी केवली गुरु। कुंभक के अभ्यास के लिए बोला था गुरु जी। हाँ, तो हमने तो बोला ही था। जी। आपको लग रहा है हमको वही करना चाहिए? और ये मुझे लग रहा है मूर्छा प्राणायाम का एक बार वीडियो और कुछ प्राणायाम और है उनके वीडियो मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, वो तो मिल जाएगा। हम्म। चलिए, तो आप एक बार प्राणायाम। सेल्फ प्रैक्टिस। जी गुरु जी, एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे ना जब खुद से वो पूरा सुन के दोबारा, तो हम्म, फिर हम हम्म। करवा पाएंगे। क्योंकि कल ठीक। आपने बहुत गहरे में लेके चले गए थे ना वो चीज। तो शब्दों का जो खेल है वो कैसे निकलेगा। कल आप बहुत गहरे में लेके चले गए थे। जी। चलिए, कम से कम वो बात तो आई। आखिर हम चले गए इतनी दूर तक, और आप लोगों की साधना का स्तर ऐसा है कि आप लोग को जो बताया गया है, आप लोग उस पर अडिग रहते हैं, ये बड़ा खुशी का विषय है। और दूसरे दिन आपने इस बात को स्वीकार किया कि आप इतने गहरे में लेके चले गए थे, और मुझे लगा कि शायद हम उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तब नहीं मैंने कहा गुरुजी, था एक कल बार पता ही नहीं चला। हम्म। कल पता ही नहीं चला। कल पता ही नहीं चला कि 6:30 कब हो गई। पूरा 1.5 घंटा, मतलब हम बीच बीच में तो पता ही नहीं चला था कि कुछ हुआ या क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत गहरे में थे। इसीलिए तो कह रहे हैं। और जो केवली है ना, सुधा मैया, ये तो पूरा हमको लगता है केवली करते रहो और करते रहो। हम 2 घंटा भी ले ले, 3 घंटा भी ले ले, तो आप चलती रहेंगे, विश्वास कीजिए। जब आप 1.5 घंटा चल सकते हैं, ये आपको भरोसा हो गया है, तो आप 3 घंटा चल सकते हैं मेरे साथ, ये मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि हम 3 घंटे वो शब्दों की माया जाल में आपको इस तरीके से हम भरमा देंगे, या 3 घंटे उन शब्दों की माया जाल में, उन शब्दों की भाव में आप इस तरीके से खो जाएंगे ना, कि बस जब दर्द होगा ना बहुत पैरों को, तभी लगेगा कि चलो एक बार आसन चेंज कर ले, पैरों को खोल ले, फिर ठीक कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप बैठ जाएंगे खुद ही। वो है केवली।
इसलिए मैं चाहता था कि एक बार उसकी प्रैक्टिस एक बार आप लोग कर ले मूर्छा की। खैर कोई बात नहीं है, जरूर। हम केवली का अभ्यास कराएंगे, क्योंकि मूर्छा के लिए हमारी विदुषी बहन भी अभी तैयार नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम अभी आपको केवली का भी आज सूक्ष्म रूप से अभ्यास कराएंगे, चलेगा? जी गुरु जी। सूक्ष्म रूप से आज अभ्यास कराएंगे। हमारे आदरणीय सुरेंद्र सर आ गए हैं और सभी लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले विदुषी बहन आप प्रार्थना करेंगी, सर को सादर प्रणाम मेरा, और क्षमा चाहेंगी कल हम आपको कनेक्ट नहीं कर पाए, कल दिन भर की आपाधापी में और कमिटमेंट को पूरा करना था। तो मैंने कहा आपसे तो क्षमा मांग लेंगे, लेकिन 20 बच्चों से कैसे मांगेंगे। तो मैंने कहा है ना, आपसे बाद में कनेक्ट कर लेंगे हम, बाकी इसलिए है ना, मुझे क्षमा कीजिएगा प्रातःकाल। हालांकि बड़े आप है, फिर भी क्षमा मैं मांग ही ले रहा हूँ। तो हम लोग आज केवली का सूक्ष्म रूप से अभ्यास करेंगे, और याद रखिए यह केवली वह केवली है जिसे बहुत सजगता के साथ करनी है। जितनी ये आनंददायी है, जितना ये फलदायी है, उतना ही यह घातक भी है। सुन पा रहे आप सभी लोग? जी गुरु जी। साधना बहुत अच्छी होती है, सब लोग ध्यान में रखिएगा, साधना बहुत सुंदर होती है, साधना सभी को करना चाहिए। लेकिन साधना का जो विधि है, साधना को जो फॉर्मूला है, साधना का जो पैटर्न है, अगर वो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट किया आपको सही मार्ग से, तो आप साधना तो करते चले जाएंगे, लेकिन गलत साधना करते चले जाएंगे तो वो हानिकारक हो। जैसे जो आपने भ्रामरी और मूर्छा का अभ्यास किया, क्या आपको लगता है कि आप अपने से सही ट्रैक पे जा सकते हैं? नहीं। नहीं जा सकते। दूसरा, ये एक ऐसी विधि है, चाहे सुरेंद्र हो, विदुषी बहन हो, या सुधा मैया हो, या गरिमा बहन, जो भी सारे लोग हैं यहाँ पे, ये अभ्यास इसीलिए आज इस भौतिक संसार में सभी लोग नहीं कराते, गुरुकुल वगैरह को छोड़ करके या संत जनों की संगति को छोड़ करके, किसी सेंटर में और किसी सामान्य ट्रेनर के द्वारा ये कराया ही नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ना, ये इसका मतलब मिनिमम टाइम ही 90 मिनट्स तो दिया गया है। वो 90 मिनट आसान नहीं होता, 90 मिनट अपनी शब्दों की उस भाव में, 90 मिनट हर एक शब्दों की तारतम्यता में किसी को लेकर के यात्रा करना। तो किसी को लेकर के आप तो यात्रा 30 मिनट भी तब कर पाएंगे ना, जब आपकी यात्रा लंबी होगी, या कभी आपने प्रैक्टिस की होगी, या जो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। तो इसलिए इन सब विषयों का अभ्यास कोई नहीं कराता है, सब सामान्य और बेसिक अभ्यास करा करके रह जाते हैं। आज हमारा वीडियो ऑफ रहेगा, चलेगा ना? आप परेशान मत होइएगा ना, थोड़ी समस्या है। तो आप और हम यही सोचते हैं, और कोई भी व्यक्ति इधर जाता भी नहीं है, याद रखिएगा। और एक बात, अगर कोई चला भी गया ना, तो ये गारंटी नहीं है कि वो सही जाएगा या गलत जाएगा। और एक बात तो और भी लिख करके ले लीजिए, किताब से पढ़ने वाला सही जा भी नहीं सकता है। अगर किताब से पढ़ने वाला सही जाए, तो हम आप सभी को घेरण्य संहिता की पुस्तकें भेज दे रहे हैं। आप सब ऐसे नहीं भेजेंगे, आनंदित मत होना, पैसे ले लेंगे, हाँ। और, और आप सब लोग उसको पढ़ के एक बार देखिए, क्या जो शब्दों की तारतम्यता है, आप उसे वही समझ पा रहे हैं जो लिखा हुआ है? नहीं। कल दर्शन की बैच में जब दर्शन की बात हो रही थी, तो हम लोग तो योग दर्शन जान रहे हैं, लेकिन जो उसका फॉर्मूला है, जो उसकी विधि है, जो उसका पैटर्न है, जिसके लिए वो है, योग दर्शन किसी गीता से कम थोड़ी है। कोई भी ग्रंथ किसी ग्रंथ से कम नहीं है, किसी का कंपेयर हम किसी से कर ही नहीं सकते। सब अपने आप में अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। अगर न होते तो वो फिर होते ही क्यों? हम कह रहे हैं, अगर वो न होते तो फिर होते ही क्यों? ना ही होते ना फिर तो इसी तरीके से यह अभ्यास है। तो आप लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, केवली का अभ्यास करेंगे, शब्दों की तारतम्यता में आपको गोते लगाना है, रमना है, आनंद में जाना है, उसमें आना है, जाना है, चलना है, वापस आना है, खोना है, पाना है, बहुत कुछ करनी है इस यात्रा में। इस यात्रा की शुरुआत ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाली है अभी।
तो सभी तैयार है? हमने कहा इस यात्रा की शुरुआत जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाली है, अर्थात हम उन सारी गतिविधियों को माँ की गर्भ में आगमन से लेकर के इस धरा से विमुख होने तक की कहानी का वर्णन है। आधे तो डर रहे कि सर सुबह सुबह ये कौन सी बातें कर रहे हो, एक काम करो ना, ये केवल ही आज रहने दो, दोपहर में करवाना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ये है कि आप किस विषय का चयन करते हैं, पूजा शुक्ल लगन, है ना। और ये बहुत जरूरी है केवली ना, कम से कम हम अपनी मूल को तो जाने। कितने सुंदर वादे किए थे हम लोगों ने भगवान के साथ माँ के गर्भ में आने से पहले। कितनी हम लोगों ने निवेदन किए थे, कितनी विनती की थी, हे प्रभु मुझे जाने दो, है ना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जैसे हम रट लगाते, मम्मी मुझे नानी के घर जाने दो, मामा के घर जाने दो। वैसे कितनी हम लोगों ने प्रार्थनाएं की थी, कितना निवेदन किया था भगवान के समक्ष कि हे ईश्वर मुझे जाने दो, मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो। आज मौका मिल गया है। अब वो ईश्वर भी है साथ में कि नहीं है, वो रहता है तो भी उसका एहसास रहता है कि नहीं रहता है, ये सारा विषय अब हमारे विषय से ही दूर हो गया। तो उस विषय से फिर से अपने को कनेक्ट करना है। तो इसलिए विदुषी बहन, आप प्रार्थना के लिए जी गुरु जी। 5 मिनट लीजिए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपने को स्थिर अवस्था में ले जा पाए या अपनी भावों को उससे जोड़ पाए। तो आप प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जितनी बेहतर होगी, जितनी अच्छी होगी, कनेक्टिविटी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो आप स्वतंत्र है प्रार्थना के लिए, है ना। गुरु जी एक मिनट। हाँ बताओ प्यारी बहन। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मुझे ना जैसे कल भी मैं कर रही थी तो मुझे 6 बजे क्योंकि उठना था, मैं अलार्म लगा कर बैठी हुई थी तो मैंने फिर आप उठ जाना, उठ गई थी, तो उठ आपको सकते हैं ना प्रॉब्लम है। इसलिए। हाँ आप उठ जाना, ठीक है। आप अलार्म हम्म। लगा के रखना, आप उठ जाना, बिना बताए आप हम्म, चले जाना, ठीक है। ठीक है ठीक है गुरु जी। हाँ बाकी कोई समस्या रहेगी, आगे की वीडियो चाहिए तो फिर हम देख लेंगे उसको, है ना। जी जी। विदेशी बहन ये मत सोचना कि सर हमें तो नहीं दिए, कई बार मैसेज किए मैंने। और पूजा बहन से कह रहा है कि वीडियो के लिए परेशान मत हो ना, हम मदद कर देंगे। तो ऐसा नहीं, हम सबकी मदद करेंगे, ठीक है, समय आने दीजिए। तो जी हम गुरु सब जी। विदुषी बहन के साथ प्रार्थना से जुड़ेंगे, और प्रार्थना 5 मिनट करेगा। मैंने कहा प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हम कुछ देर के लिए सहज अवस्था में चले जाए, और फिर उसके बाद हम कमान आपकी अपने हाथ में ले लेंगे बागडोर, ठीक है। जी। शुरू करो। सभी लोग सहज अवस्था में बैठ जाएं। जिस आसन में कंफर्टेबल हो वो आसन लगा लें। कमर गर्दन एक सीधी रेखा में, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं, ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, प्रेम भाव से। इस भाव से बंद करेंगे आंखों को कि आज अपने भीतर ईश्वर का, परम सत्ता, प्रभु का दर्शन अपने भीतर प्रार्थना के साथ करेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल, मुस्कान, माथे पर कोई चिंता का भाव नहीं, कोई सिकन नहीं। आज की सुबह की बेला, ये सुंदर सुबह, ये प्रेम का सुबह, आज नई ऊर्जा के साथ सत्र की शुरुआत करेंगे। गुरु का स्मरण करते हुए गहरी श्वास धीरे धीरे नासिकापुट से भरेंगे। आपके उदर प्रदेश तक श्वासों को भरेंगे। धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी श्वासों को धीरे धीरे भरेंगे नासापुट से, आपके चेस्ट से होते हुए आपके एब्डोमेन तक, स्टमक तक। ब्रीथ को फुलफिल करेंगे, परिपूर्ण करेंगे, और धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर करेंगे। हर बार सांस और गहरी
और लंबी अपने पेट में भरेंगे, उदर प्रदेश में प्रवेश कराएंगे, परिपूर्ण करेंगे ब्रीथ को, अल्प विराम लेंगे और धीरे धीरे सांसों को निष्कासित करेंगे। हर बार आप और गहरा अपनी सांसों के साथ संबंध और गहरा और प्रेम संतुष्ट महसूस करेंगे। हर बार अपनी ब्रीथ को लेंगे और हर बार जब भी अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे तो आपकी आती हुई ब्रीथ से जाती हुई ब्रीथ गहरी होनी चाहिए। 3 बार ओम का नाद करेंगे, गायत्री मंत्र के साथ गुरु मंत्र करेंगे। इनहेल, इनहेल, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहेंगे। इस प्रार्थना की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा हमारे कर्ण से गई हुई ऊर्जा, स्वरों को आपके भीतर मंत्रों की ऊर्जा महसूस करेंगे। आप अपने हृदय के भीतर, अपने शरीर के अंदर, चारों तरफ, अपने शरीर के बाहर चारों तरफ इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह ये प्रार्थना हमारे शरीर के भीतर और शरीर के बाहर सदैव ईश्वर की गोद में, ईश्वर के पास, ईश्वर में बैठे हुए, ईश्वर हमारे भीतर, इसी ऊर्जा के साथ इसे महसूस करेंगे कि आप स्वयं
ईश्वर की गोद में बैठे। धीरे धीरे हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे चेस्ट के आगे। गुरु को प्रणाम करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। हाथों में घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। आंखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे। आंखों से अपनी हथेलियों की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवेश कराएंगे। अपने माथे से स्पर्श कराएंगे। स्वयं को आशीर्वाद देंगे। आपके ही भीतर ईश्वर है। आपके ही भीतर हर वो सत्ता, हर वो ऊर्जा है, गुरु द्वारा, ईश्वर द्वारा हमें मिल रही है। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विदुषी बहन, आप सभी का। वापस चलेंगे विषय की तरफ। विषय बहुत ही सरल है, विषय बहुत ही सुंदर है। हम यहाँ पर महर्षि हिरण्य जी के अनुसार केवली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप सभी को बारिश की आवाज तो बहुत तेज सुनाई नहीं दे रही है ना? ठीक है, मैंने गेट ओपन कर रखा है तो बरामदे से मतलब आवाज यहाँ तक आ रही है, तो मुझे लगा आप तक तो नहीं जा रही है। ठीक है, हमें केवली का अभ्यास करना है। इसके लिए केवली अभ्यास के लिए आपको भाव और स्वभाव को समझना होगा। क्योंकि यह जो केवली है ना, कहते हैं प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ, प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ हर जीव की आत्मा में, है ना, रेचक एवं पूरक के साथ सोहम की मंत्र से कनेक्ट हो जाए, इसके लिए प्रयास करना है। अब आप सभी अवस्था और स्थिति बनाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी अवस्था में जाना चाहते हैं। अब शब्दों का खेल शुरू होता है। केवली का अभ्यास, केवली की जो विधि है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है। कहते प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ हर जीव, हर आत्मा शो एवं हर रेचक के साथ हम मंत्र का जप करती है। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो प्रत्येक जीव 24 घंटों में 21,600 बार श्वासें लेता है। 21,600 बार सोहम का उच्चारण करने वाला एक दिन में व्यक्ति अपने को शून्य से शिखरता की अनुभूतियों का एहसास करा सकता है। 21,600 जप करने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों की तार को, अपनी श्वासों की लयबद्धता को, इस वायु की लयबद्धता, इस प्रकृति की लयबद्धता, इस धरा की लयबद्धता, इस पृथ्वी की, इस भूमंडल के लयबद्धता के साथ जोड़ देता है। इतना सुंदर अभ्यास है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। ये 24 घंटे, ये रात दिनों में जो हमारे श्वासों की संख्या है, हमारी जो श्वासों की काउंटिंग है, यह संख्या, यह काउंटिंग जब सोहम में परिवर्तित हो जाती है तो हम भी उन्हीं को हो जाते हैं। हम उनकी व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा भाव, हमारी व्यवस्था, हमारा विचार, सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। और जब साधक का अभ्यास बहुत सुंदर हो जाता है, जब साधक नित और निरंतर इसी में लगा रहता है, आपके हर श्वासों के साथ
हर रेचक पूरक के साथ सोहम का अभ्यास चल रहा है। आप महसूस कीजिए भाव के साथ, नित और निरंतर जब हम इसमें लगे रहते हैं, सोहम अथवा विलोम से सोहम, इसे अजपा गायत्री भी कहते हैं। और प्राणी तो सदा इसे जपता ही रहता है। यह जो स्वयं सोहम की प्रक्रिया है, स्वयं की भाव से जब कनेक्ट हो जाती है, मूलाधार, हृदय कमल और नासापुट, इन तीनों जगह जो वायु का आगमन हो रहा है, ये सोहम की प्रक्रिया के माध्यम से तीनों जगह जो वायु का आवागमन हो रहा है, मूलाधार, हृदय कमल और नासापुट, ये तीनों जो जगह है, स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर 96 अंगुल का ही परिणाम है। और स्वाभाविक जो बाहरी वायु है, उसकी जो गति है वह 10 अंगुल के समान होती है, द्वादश के समान है। यह गति श्वासों की लयबद्धता के साथ घटती और बढ़ती रहती है। इस सोहम की प्रक्रिया को आप उसी भाव से जोड़ें, इस सोहम की लयबद्धता के उसी साथ जोड़ें जहाँ पे साधक की हर कार्य में श्वासों की गति में द्वादश अंगुल में परिवर्तन हो जाए। और साधक अपने स्वाभाविक प्राण की गति कि अंगुल का आकलन कर पाए कि उसके प्राणों की गति जो है वह कितने अंगुल की है, उसके प्राणों की जो गति है वह कितनी लंबी है। सभी को पता होना चाहिए कि जो स्वाभाविक वहीगत वायु की गति 12 अंगुल होती है, यही गति गायन में 16 अंगुल हो जाती है, यही गति भोजन में 32 अंगुल हो जाती है, यही गति मार्ग में चलते समय 24 अंगुल हो जाती है, यही गति निद्रा के समय 30 अंगुल हो जाती है, यही गति मैथुन के समय 36 अंगुल हो जाती है, यही गति व्यायाम के समय इससे भी ज्यादा और अधिक हो जाती है। तो इस गति के भाव को स्वीकार कैसे करना है, इस गति के भाव में जाना कैसे है? कहते हैं स्वभाव बनता है भाव, भाव ही स्वभाव बनता है। आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है, वह विचार जब रूढ़ होता है, वह विचार जब आरूढ़ होता है, तो वह साधक का स्वभाव बन जाता है। इसलिए रेचक और पूरक का स्वभाव भी ऐसा हो कि वह आपका स्वभाव बन जाए। सोहम के साथ रेचक और पूरक का आवागमन भी ऐसा हो कि सोहम आपका स्वभाव बन जाए, क्योंकि वह वही स्वभाव है। मन में एक विचार उत्पन्न होते ही वह विचार जैसे 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 आरूढ़ होता चला जाता है, आपका धीरे धीरे स्वभाव भी वैसा ही होता चला जाता है। तो रेचक और पूरक के साथ हमारा जो भाव है वह सोहम में आरूढ़ हो जाए, तो धीरे धीरे यह सोहम का जप आपके लिए आपका स्वभाव बन जाएगा, आपका व्यवहार बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हॉबी बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी खुशियां बन जाएगी। इसीलिए जब भी कोई बुरा विचार आए तो तत्काल प्रायश्चित करके उसका शोधन कर डालिए। कोई भी बुरे विचार को सुबह से शाम तक रहने ही नहीं देना है। किसी के लिए मन में बुरा है तो अब उसे तुरंत फोन करके या तो बता दो या क्षमा मांग लेना। मन को साफ करो आप, मैल शाम तक भी ना रहने पाए।
अब तक जितनी गलतियां कर दी वो हमारे जीवन का हिस्सा, ये किन प्रकार किस कारण से रहा वह विषय ही नहीं ध्यान में लाना है, उसके लिए विचार ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वभावों का खेल है, विचारों का खेल है। स्वभावों को परिवर्तित करना है, विचारों को परिवर्तित करना है, और केवली में एकाकार होना है। इसलिए अब साधक के मन में एक क्षण के लिए भी बुरा विचार है ना, जिसके लिए आए उसका त्याग करो। नहीं आए तो उसे बता दो कि देखो आपके लिए ऐसे ऐसे बुरे विचार थे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हमारे मन में आपके लिए ऐसा कोई विचार नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। प्रायश्चित करके आप उसे अपने हृदय से, अपने मन मस्तिष्क से, अपनी स्पिरिचुअल थिंक एंड थॉट से उसे दूर करो। यदि आप प्रायश्चित के द्वारा उसका शोधन नहीं करेंगे तो वह आपकी ग्रंथि बन जाएगी। जब वह ग्रंथि मन में बसी रहेगी, जब वह ग्रंथि मन में एकाकार रहेगी, तब वह आपको बार बार सताती रहेगी, तब वह बार बार आपको परेशान करती रहेगी, तब वह आपके भाव का शोधन नहीं कर सकती है। जब आपके भाव का शोधन नहीं होगा तो फिर आपके श्वासों की इस प्रक्रिया का शोधन कैसे होगा? रेचक पूरक के साथ सोहम की भाव से कैसे जुड़ेंगे? और जब यह रेचक व पूरक सोहम के साथ जब साधक का स्वभाव बन जाता है तो धीरे धीरे वह सघन हो जाता है। जब वह सघन हो जाता है तो साधक जग जाता है। फिर वह अपनी साधना को बेहतर बनाने का प्रयास, हर संभव प्रयास और प्रक्रियाओं को नित्य और निरंतर जारी रखने के लिए पुरुषार्थ करता है। केवली की इस अभ्यास में, रेचक पूरक की शो हम की इस साधना में आपके भीतर ज्ञान का भी होना नितांत आवश्यक है। आपका जब चल रहा हो इस बात का ध्यान रखें, हम बार बार आपको कह रहे हैं। आपकी श्वासों का आवागमन चल रहा है, आपकी श्वासों की गति आ रही है, आपकी श्वासों की गति जा रही है। उस गति के साथ, आती हुई गति के साथ, जाती हुई गति के साथ सोहम की प्रक्रिया को चलायमान रखें, सोहम की प्रक्रिया को बनाए रखें, सोहम में रमते जाएं। हमने कहा प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ जो जीव है वो शो का आभास करे, स्व की अनुभूति करे, स्व को महसूस, शो को महसूस करे। रेचक के साथ हम मंत्र के उस भाव का अनुसरण करे और इसमें रमता जाए, विषयों को ध्यान से आत्मसात करता जाए। कहते जब साधक जग जाता है और प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है, भाव को बदलने की शुरुआत कर देता है, भावों में बने रहने की निष्ठा कर लेता है, तब उसे उस जगत से बाहर करना और विमुख करना यह किसी के बस की बात नहीं होती कि वह सघन हो जाता है। आप एक रियल सोल हैं, आप एक विशुद्ध चेतना है। आपका जो विचार है वो उत्कृष्टताओं के अभाव में नहीं है, वो ऑलरेडी उत्कृष्टताओं की पराकाष्ठा को स्पर्श करने वाला विचार है। आप कोई सामान्य साधक है ही नहीं। आप दैवी शक्तियों से, दैवी संपदाओं से, दैवी गुणों से परिपूर्ण दिव्य आत्मा है। आपका तो सोहम स्वभाव हो जाना चाहिए, सोहम तो आपका व्यवहार हो जाए, सोहम तो आपके जीवन का एहसास हो जाए, सोहम तो आपका पहला और आखिरी स्नेह बन जाए, प्यार बन जाए। उस सोहम में आपको रमना है। भाव और स्वभाव के परिवर्तन के लिए साधक के भीतर ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान जो है वो समस्याओं का समाधान करती है। ज्ञान जो है स्वभाव के निर्माण में अनेक अनेक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, शारीरिक, मानसिक, कारण अकारण, जानना नहीं जाना, कैसे जानना, क्यों जाना, इस सारी चीजों में संतुलन प्रदान करता है।
बायोकेमिस्ट कहता है कि अमुक प्रकार के लवण की कमी होती है तो आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है। ये बायोकेमिस्ट कहता है। अमुक प्रकार की समस्या होती है तो आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह असामान्य आचरण करने लगता है। अनेक बीमारियां सादगी की आदत को बिगाड़ देती है। क्षार की कमी के कारण जैसे आदतों में परिवर्तन आता है, वैसे ही रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा भी आदतें बनती और बिगड़ती है। और एक अभ्यासी को एक पूरक और रेचक क्रिया के साथी को इंडोबायोलॉजिस्ट बताता है कि अमुक ग्रंथि का स्राव न होने के कारण या असंतुलित स्राव होने के कारण भी ये बीमारियां आती है। जो बीमारियां साधक की आदतों में बदल जाती है, लेकिन साधक उसे एक सामान्य सी आदत समझता है, न कि बीमारी समझता है। आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, आप कहते हैं हमारी आदत नहीं है अच्छी। ये बीमारी भी तो हो सकती है ना। आप साधना नहीं करते, कहते हमारी आदत अच्छी नहीं है, इनकी आदत अच्छी नहीं है, साधना अच्छी नहीं करते, ये साधना करते नहीं। बीमारी भी तो हो सकती है ना। मतलब जो खुद को परेशान करे वह बीमारी है। जो हमें साधना के मार्ग पर चलने न दे वो बीमारी नहीं है। जो हमें साधक का एहसास होने न दे वो बीमारी नहीं है। जो हमें मनुष्यता की पहचान न करने दे वह बीमारी नहीं है। जो हमें आत्मिक आनंद की गहराई में जाने न दे वो बीमारी नहीं है। जो हमें रियल होने का एहसास न कराने दे, क्या वो बीमारी नहीं है। तो साधक का जो एक स्वभाव है ना, वो साइंटिफिक कारणों के कारण, वैज्ञानिकी कारणों, आज केवल इस भौतिक संसार में विज्ञान की पराकाष्ठा को स्वीकार करके चलता है। और विज्ञान तथा आध्यात्म में बड़ा ही डिफरेंसेस है। इसलिए साधक को आध्यात्म का मार्ग चुनना चाहिए। साधना के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, वास्तविक उन्नति के लिए आपको अपनी संकल्प शक्ति की शुद्धि और अशुद्धि को भी समझना होगा। आपको अपनी संकल्प शक्ति के भाव की शुद्धि और अशुद्धि को भी समझना होगा। हर रेचक और पूरक क्रिया के साथ, हर सोहम के साथ आप अपनी आत्मा की गहराई में उतरते जा रहे हैं। आप इस भौतिक संसार से बहुत दूर जा रहे हैं। आप इस सांसारिक मोह माया से बहुत दूर जा रहे हैं। आप सांसारिक व्यवहारों से बहुत दूर जा रहे हैं। आप सांसारिक विषयों से बहुत दूर जा रहे हैं। आप सांसारिक लोगों से बहुत दूर जा रहे हैं। क्षणिक विश्राम अवस्था में आप एहसास कीजिए कि कितने दूर जा चुके हैं। हम अभी कुछ देर के लिए अपनी शब्दों को विराम देंगे, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए। आप महसूस कीजिए कि आप कितना दूर जा चुके हैं। तय कीजिए। आपकी यात्रा कौन सी स्टेज पे जा चुकी है? कौन सी अवस्थाओं को स्वीकार कर रही है? सोहम को अपने जीवन का ब्रह्म सूत्र बना लीजिए। आप बहुत दूर जा चुके हैं, उससे आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सोहम को अपनी जीवनी का ब्रह्म सूत्र बना लीजिए। अपने जीवन का ब्रह्म सूत्र बना लीजिए, ब्रह्मोपदेश बना लीजिए, ब्रह्म ज्ञान बना लीजिए। और जीवन को एक सही आयाम देने के लिए उस सोहम की वास्तविक अनुभूति से अनुभूत होने के लिए आपको अपने जीवन में संकल्प शक्ति का विकास करना होगा। जिस व्यक्ति ने अपनी संकल्प शक्ति को जगा दिया, वह अपनी जीवन में सभी कमियों को, सभी दोषों को, सभी दुर्गुणों को, सभी असंभव को संभव में बदलने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। दुर्गुणों को, दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को, बुरे भावनाओं को दूर करना तो एक सामान्य सी बात है।
सोहम की साधना करने वाला व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अपने मन में पापाचरण नहीं रखता है, विचारों में व्यवहारों में पापाचरण नहीं रखता है। अगर उसके मन में किसी तरीके की रुग्णता आ जाए तो वो प्रायश्चित करके क्षमा प्रार्थी होता है। आपको भी यही करना है। कहते हैं, संकल्प शक्ति वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। संकल्प शक्ति वह शक्ति है जो बड़े से बड़े महारथियों के पैर को हिला सकती है, डिगा सकती है। संकल्प शक्ति वह शक्ति है जो आपके संकल्प अगर कुछ ऐसे हैं कि वह वस्तु इस धरा पर, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भूमंडल पर नहीं है, तो आपके संकल्पों के कारण उस ईश्वर को, उस परम सत्ता को, उस अदृश्य शक्ति को वह वस्तु बनानी पड़ेगी। संकल्प शक्ति में वह शक्ति है। यह साधक के शरीर में प्रवाहमान सबसे शक्तिशाली धारा है, संकल्प शक्ति। उस संकल्प शक्ति के फलस्वरूप, उस संकल्प शक्ति के कारण, उस संकल्प शक्ति को स्वीकार कर दें, आपको अपनी जीवन को एक नया आयाम देना है। आपको अपनी श्वासों को एक नया विस्तार देना है। आपको अपनी भावों को एक नई अवस्था देनी है। आपको अपनी श्वासों को एक नई स्थिति देनी है। आप परमात्मा की अंश हैं। आप भगवान के शरणागत हैं। आप गुरु की शरणागत है। आप प्रभु की शरणागत है। आप का जीवन ही श्रेष्ठताओं के लिए हुआ है। आप भूमंडल से, भौतिक संसार से, भौतिक जगत से दूर जा चुके हैं। आप विश्वास कीजिए कि आप दूसरी दुनिया में हैं, उस प्रभु के साथ है, उस इष्ट के साथ है, उस आराध्य के साथ है। कितनी सुंदर वहां की व्यवस्थाएं हैं, कैसी वहां की व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोग वहां रहते हैं, कैसे वहां लोग सहते हैं, उसका आकलन कीजिए, उसको अनुभूत कीजिए, उसको महसूस कीजिए, वहां की व्यवस्थाओं को देखिए, उसमें रमिए, विचार कीजिए, क्या हमारे जीवन की व्यवस्थाएं भी वैसी ही हैं? कितने सजग है वहां के लोग, कितनी सरलताएं भरी हैं उनमें, कितना प्रेम भरा हुआ है उनमें, कितने आनंदित रहते हैं वो। क्यों किसी के भीतर दोष दिखाई नहीं दे रहा है? यह प्राण धारा, प्राण शक्ति जीवन का मूल आधार है। प्राण शक्ति को जितनी प्रबल बनाएंगे, पूरक रेचक के साथ सोहम को जितना प्रबल बनाएंगे, संकल्प शक्ति उतना ही बलवान होता चला जाएगा। संकल्प शक्ति जितना बलवान होता चला जाएगा, जितना प्रबल होता चला जाएगा, उतना ही संकल्प प्रभावशाली होता चला जाएगा। संकल्प का प्रबल होना भी स्वभाव है। संकल्प का प्रबल होना भी स्वभाव है। आपका संकल्प जो है वह अडिग है। आप इस दुनिया के सबसे रियल सोल हो। आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली आत्मा हो। आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली साधक हैं। आप इस दुनिया के सबसे सहज गुरु हैं। आप इस दुनिया के सबसे रियल सोल हैं। संकल्प तो परिवर्तन का आधार है। सोहम तो श्वासों को साधने का जरिया है। जीवन की वास्तविकताओं को एहसास कराने का साधन है। सोहम तो जीवन को कृतार्थ करने का मार्ग है। सोहम के लिए कोई समय विशेष नहीं है। श्वासों की हर सांस की हर उस तार से, श्वासों की हर उस आयाम से, श्वासों के हर उस विस्तार से, जहां पे सोहम का भाव जुड़ जाएगा, जब सोहम का भाव जुड़ जाएगा, आपके जीवन का हर कार्य
आपके जीवन का हर उद्देश्य, आपके जीवन का हर लक्ष्य उस भगवान का लक्ष्य, उस भगवान का कार्य, उस भगवान का उद्देश्य बन जाएगा। आपको जब श्वासों की एहसास का आकलन होगा, तब आप सोहम के भाव से कभी डिस्कनेक्ट होना ही नहीं चाहेंगे। सोते में, जगते में, उठते, चलते, बैठते, मिलते, जुलते, खाते, पीते, काम के समय, अकाम के समय, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल उस भाव में आपको संकल्पों को मजबूत करते जाना। सोहम परिवर्तन का आधार है। सोहम आपकी मुखमंडल, आभा मंडल को बढ़ाने वाला एक संजीवनी है। जिसके आभा मंडल शक्तिशाली और पवित्र होते हैं, उसकी संकल्प शक्ति भी पवित्र और प्रबल होती है। जिसका आभा मंडल सामर्थ्यशाली और परिवर्तनशील होता है, परिवर्तित होता है, पवित्र होता है, उसकी संकल्प शक्ति भी परिवर्तित होती है, प्रबल होती है। प्राण शक्ति के प्रबल होते ही साधक के चारों ओर, अभ्यासी के चारों ओर विद्युत का एक ऐसा शक्तिशाली वलय बन जाता है, विद्युत का ऐसा शक्तिशाली घेरा बन जाता है कि प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण और हर पल वह उसकी रक्षा करती रहती है। उसको दुर्गुणों से, दूषित विचारों से, दूषित लोगों से, दूषित भावनाएं से बचाती रहती है। जब साधक की जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है, जब साधक की जीवन में कुछ नया होने वाला होता है, जब साधक अपनी जीवन की वास्तविकताओं को जानने के लिए किसी ध्येय पर, किसी मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, जब किसी साधक को ऐसे कोई इष्ट मित्र, सगे संबंधी, भाई बहन, गुरु मित्र मिल जाए, सगा मिल जाए, इष्ट आराध्य मिल जाए, परमात्मा के द्वारा भेजा गया विशेष दूत मिल जाए या गुरु मिल जाए, याद रखना, जीवन श्रेष्ठता की उस चरम सीमा को स्पर्श कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान की भी मर्जी है कि आप कुछ बड़ा करो, आप कुछ बेहतर करो, आप कुछ अच्छा करो, आप कुछ नया करो, आप सबसे नया करो, आप सबसे अच्छा करो। इसलिए सोहम के जो भाव है वो आभा मंडल को इतना ओजमय बना देता है, इतना शक्तिशाली बना देता है कि बड़े से बड़ी दूषित आत्माएं, बड़े से बड़ी विपत्तियां, बड़ी से बड़ी आसुरी शक्तियां, बड़ी से बड़ी आसुरी प्रवृत्तियां आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती। आपके साथ बुरा होने ही नहीं देंगे। कहते हैं इंद्रभूमि गौतम महावीर को पराजित करने के लिए आ रहे थे, किंतु जैसे ही उन्होंने महावीर के आभा मंडल की परिधि में प्रवेश किया ना, ये सब कुछ ऐसा हुआ कि वह भूल गए कि महावीर की पवित्रता से वो इतने अभिभूत हो गए कि उनका शिष्य और उनके शिष्य होना को स्वीकार कर लिया। आए थे बदला लेने के लिए, आए थे झगड़ा करने के लिए, आए थे एक भाव लेकर के कि पराजित करना है हमें। तो जैसे ही उस भाव के साथ इंद्रभूमि गौतम महावीर को पराजित करने के जिस उद्देश्य से आ रहे थे,
इंद्रभूमि जैसे ही उनके आभा मंडल की संपर्क में आए, उनके आभा मंडल का यह प्रभाव रहा कि पराजित करने वाला शिष्यवत को स्वीकार कर लिया। यह आभा मंडल की शक्ति। साधक के ललाट, साधक की आभा मंडल, उसकी मस्तक की एक एक लकीरें एक एक नया इतिहास रचने के लिए ही निशान के रूप में आपको, लकीर के रूप में आपको, सेकंड के रूप में आपको इस बात का एहसास कर रही है कि बड़ी बड़ी इतिहासों को आपको गढ़ना है। बड़े बड़े इतिहास और भूगोल को आपको बदलना है। आप वो रियल सोल हैं, और यह केवल पवित्र भाव वाला व्यक्ति ही कर पाता है, जो सोहम को भी बिना किसी चाह के, जो सोहम को भी बिना किसी लालसाओं के नित और निरंतर जपता रहता है, जिसके फलस्वरूप संकल्प शक्ति उसके भीतर विकसित हो जाती है। आपके भीतर जब संकल्प शक्ति आती है और जाती है तो आपसे कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ नया, कुछ पुराना कराती है। लेकिन जब संकल्प शक्ति आती है और जब वह विकसित हो जाती है, तो फिर वह केवल व केवल बेहतर, केवल व केवल अच्छा, केवल व केवल सुंदर कराती। आपके भाव संत प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। आपका भाव ही गुरु की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। आपका भाव ही देने की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। आपको हर व्यवस्थाएं स्वीकार है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हम तो उसी में राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। भगवान, हे गुरु, हम अपना कार्य करने के लिए थोड़ी आए। हम तो आपके भेजे गए एक सामान्य सी दूत हैं, एक सामान्य सी अंश है, एक जीव के रूप में इस धरा पे भेजा गया आपका विशेष सेवक हूं। हे ईश्वर, मुझे सेवा के लिए तैयार कर। मेरे भीतर ऊर्जाओं का संचार कर, मेरे भीतर के प्राणों में विस्तार दे, मेरी जीवनी को एक नया आयाम दे। मेरी आभा मंडल को शक्तिशाली बना दे, मेरी आभा मंडल को बलशाली बना दे, मेरी आभा मंडल को सामर्थ्यशाली बना दे, मेरी आभा मंडल को वैभवशाली बना दे, परम सौभाग्यशाली बना दे। इस आभा मंडल के संपर्क में जो आए उसकी दुखों का निवृत्ति हो जाए, ऐसा आभा मंडल का अस्तित्व बना दे। इस आभा मंडल के संपर्क में जो भी दिव्य चेतनाएं आए, जो भी शोल आए, अच्छा और बुरा जो भी आए, वो सब सकारात्मक होकर के जाएं। ऐसे इस आभा मंडल को शक्तियों से, ऊर्जाओं से, सामर्थ्य से ओत प्रोत कर दे। बुरा सोचने वाला, बुरा देखने वाला, बुरा भाव रखने वाला, बुरी भावों में जीने वाला व्यक्ति भी अगर इस आभा मंडल के संपर्क में आए तो उसके सारे दोष माफ हो जाएं। ऐसी इस आभा मंडल की ऊर्जा बना दे।
इस आभा मंडल में इतना सामर्थ्य हो कि हर पल प्रतिपल बदलते स्वभाव लोगों के जीवन के लिए हितकारी हो सके। प्रतिपल बदलते भाव लोगों के जीवन में सहयोग का भूमिका निभाने वाला एक सोल बन सके। इंद्रिय जगत में जीने वाला व्यक्ति न भाव को शुद्ध रख पाता है, न संकल्पों का विकास कर पाता है, न आदतों को बदलने में सक्षम हो पाता है। हे प्रभु, ये तो आपने ही बताया है, ये तो आपने ही कहा है, ये तो आपके ही शब्द हैं कि इंद्रिय जगत में जीने वाला व्यक्ति, इंद्रिय जगत में रहने वाला साधक, इंद्रिय जगत में विचरण करने वाली चेतनाएं, इंद्रिय जगत को स्वीकार करने वाली चेतना भावों को शुद्ध नहीं रख पाता है, विशुद्धता का एहसास नहीं कर पाता है, न संकल्प शक्ति का विकास कर पाता है, न आदतों को बदलने में सक्षम हो पाता है। और फिर तो वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह सोल इस जगत में रहते हुए इस जगत की आदतों को अपने ऊपर हावी होने देता है, इस जगत की आदतों को अपनी व्यवस्थाएं बना लेता है, जटिलतम से जटिलतम आदतों को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। इसलिए हे प्रभु, इस सोहम के माध्यम से जीवन में एक ऐसा सामर्थ्य आ जाए कि जटिलतम से जटिलतम आदतें इंद्र की जगत से, इंद्रिय विषय से, इंद्रिय भूमंडल से, इंद्रिय विषय से परे चली जाए, बदल जाए, अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश कर जाए, अतीन्द्रिय जगत को स्वीकार कर ले, अतीन्द्र भाव को स्वीकार कर ले, अतीन्द्र की अवस्थाओं में विचरण कर ले। तभी जीवन का विकास, तभी जीवन कृतार्थ, तभी जीवन में कैवल्य, तभी जीवन में आनंद, और तभी जीवन में ज्ञान की अनुभूति हो पाएगी, उसको महसूस कर पाएंगे, उसे प्राप्त कर पाएंगे। अतीन्द्रिय विषय से बाहर रहने पर बार बार उपदेश सुनने वाला व्यक्ति भी अपनी व्यवहारों को नहीं बदल पाता है। इंद्रिय जगत में रमने वाला व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाता है। कि प्रभु, जब हमें सोहम का ऐसा सानिध्य मिला है, जिसके सानिध्य से हम इस भूमंडल से, इस बाह्य जगत से एक आंतरिक जगत की यात्रा कर सकते हैं, इस भौतिक संसार में रहने वालों के प्रति प्रेम का भाव रख सकते हैं, अपने साथ बुरा करने वालों का भी भला के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं, इस भाव को बनाए रखने में हमारी मदद करो। यह शरीर चाहे जैसा हो, यह चेहरा चाहे जैसा हो, इसका आकार चाहे जैसा हो, इस शरीर के भीतर की जो ऊर्जा है, जो शक्तिशाली ऊर्जा है, जो रियल सोल है, जो विशुद्ध चेतना है, जो सच में अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से परे है, उस अतीन्द्रिय को स्वीकार करने का भी सामर्थ्य दो। सर्वे भवन्ति सुखना का भी भाव दो। सबको जीवन में मार्ग दिखाने का एक मौका दो। कभी भी साधक की जीवन में अनायास ही परिवर्तन नहीं आता, इस विषय को स्वीकार कर लेना। कभी साधक के जीवन में अनायास ही कोई नहीं जुड़ता, इस विषय को स्वीकार कर लेना। कभी साधक के जीवन में कोई अनायास ही किसी को नहीं छोड़ करके चला जाता, इस बात को ध्यान में रखना। कोई अनायास किसी ही स्थान को नहीं छोड़ देता, इस बात को याद रखना। किसी से कोई स्थान, किसी से कोई वस्तु, किसी से व्यक्ति अनायास ऐसे ही नहीं छूट जाता है, इस बात का भी एहसास रखना। ईश्वर ने बहुत बड़े संकल्पों का
सवेरा कर रखा है। ईश्वर ने बहुत बड़े आयाम को तैयार कर रखा है। ईश्वर ने बहुत बड़ी व्यवस्थाओं को सजा रखा है, आपके निश्चल भाव को, आपके सर्वे भवन्ति सुखना की भाव को एक आयाम देने के लिए। जब जब साधक को किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, जब जब उसे उनका अनुग्रह मिलता है, जब जब साधक को गुरु के शब्दों का श्रवण पान मिलता है, जब जब शिष्य को गुरु का स्नेह मिलता है, तब तब शिष्य के जीवन में अनायास ही परिवर्तन आता है। तब तब शिष्य के जीवन में अनायास ही बदलाव आता है। तब तब शिष्य के जीवन में अनायास ही अच्छाइयां आती है। दुर्गुण जाते हैं, दोष जाते हैं, बुराइयां जाती है, अच्छाइयां आती है, संकल्प आती है, संकल्प शक्ति आती है। और किसी गुरु का आगमन तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। ये सोहम भी स्वीकार करती है, ज्ञान प्रकश्या गुरु मिल्या सो जनि बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी हैं तब गुरु मिलिया। किसी के जीवन से कोई गुरु चला जाए ना, याद रखना, आपके जीवन के जैसा बुरा जीवन किसी का हो ही नहीं सकता है। जिस साधक के जीवन से गुरु विमुख हो जाए ना, उस साधक से बड़ा अज्ञानी, उस साधक से बड़ा पश्चातापी इस धरा पर हो ही नहीं सकता। आप वह शोल हैं, आप वह अजपा मंत्र के साधक हैं, आप वह सोहम के सहयोगी हैं, जिसके अभ्यास से, जिसकी आभा मंडल से लोगों की संकल्प शक्ति बदल जाए, लोगों का दूषित भाव बदल जाए। इंद्रभूमि गौतम महावीर को पराजित करने के लिए मन में ढेर सारी द्वंद लेकर के, दूषिताओं को लेकर के, दुर्गुणों को लेकर के, सामर्थ्य को लेकर के चलते उसे परास्त करना है, पराजित करना है। आभा मंडल की संपर्क में आते ही शिष्यवत होना स्वीकार कर लेते हैं। किसी के जीवन में गुरु का आगमन हो जाए, समझ लेना आपने अपनी जीवन की सबसे बड़ी कमाई कर ली है। किसी के जीवन से, किसी की जगह को, किसी की स्थान को अगर गुरु स्वतः अपने मन से छोड़ करके चला जाए, तो समझ लेना कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए जो गुरु होता है वह निश्चल होता है, वह कभी भी अपने शिष्यों का अहित चाहता ही नहीं है। इसलिए वह सभी सोल के लिए शुभ कामनाएं प्रेषित करता है। इसलिए कि अगर उसके भाव रोदित हो जाएंगे, उसके हृदय कमल द्रवित हो जाएंगे, उसका आत्मा दुखी मन विचार पवित्रता की ओर अगर चले जाएंगे, तो सामने वाले का कितना हानि हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए गुरु हमेशा उस भाव में रहता है कि दुश्मन के लिए भी शुभ कामनाएं प्रेषित करता है, बुरा करने वालों के लिए भी शुभ कामनाएं प्रेषित करना है, दोष मढ़ने वालों के लिए भी शुभ कामनाएं प्रेषित करता है, और उसे माफ कर देता है। आप वही शोल हैं। आप इसी सोहम के अभ्यास के माध्यम से आप अपने भीतर के स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपनी अभ्यास को परिपक्व कर सकते हैं। आप इसी सोहम की अभ्यास से बदलने की तीव्र इच्छा, जीवन का दृढ़ निश्चय और जीवन में निरंतरता
को संतुलन प्रदान कर सकते हैं। जो व्यक्ति, जो अभ्यासी सोहम के साथ जुड़ते हुए अपने मन में तीव्र अभिप्सा जगाए हुए अपनी आदतों को बदलना चाहता है, और जब तक आदतों के बदलने की इच्छा उसके मन में पैदा नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती है, तब तक बदलने का प्रश्न प्रस्तुत होता ही नहीं है, तब तक बदलने का प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं है। इसलिए दृढ़ निश्चय होना नितांत जरूरी है। हम सोहम के उस तार से जुड़ करके अपनी श्वासों को एक आयाम देंगे। हम सोहम की उस विधि से जुड़ करके जीवन को एक नया पैगाम देंगे। हम उस श्वासों की आयाम से जुड़ करके अपनी इच्छा को दृढ़ निश्चय में बदलने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। हम उस सोहम में रमते हुए अपने जन्म मरण के बंधन से परे होते हुए जीवन के रूपांतरण को प्रारंभ कर देंगे, जीवन के परिवर्तन को प्रारंभ कर देंगे। दृढ़ निश्चय के साथ, निरंतरता के साथ, संकल्पों के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, सकारात्मक स्मृतियों के साथ जीवन का रूपांतरण करते रहेंगे, जीवन में परिवर्तन करते रहेंगे। गुरु शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए, चंदन संग सम अन्य वृक्ष भी चंदन ही कहलाए। गुरु शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए। गुरु किसी को छू दे तो वह पारस हो जाए, गुरु किसी पर अपना स्नेह लुटा दे तो वह अतुलनीय हो जाए, गुरु किसी से स्नेह कर ले तो वह अप्रियतम हो जाए, गुरु किसी का सम्मान कर दे फिर उसके जीवन में उससे बड़ा कोई सम्मान न रह जाए। गुरु की शब्द उसके जीवन का मंत्र बन जाए, गुरु की भावों में रमण करना उसके जीवन का अस्तित्व बन जाए। गुरु के सानिध्य में आकर के हृदय को परिवर्तित कर दिया जाए, सोहम की भाव में रमते जाएंगे, हृदय परिवर्तन की क्रियाओं से, प्रक्रियाओं से जुड़ते जाएंगे। हृदय परिवर्तन के 3 अंग हैं। जिस तरीके से जीवन में वात, पित्त, कफ, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसी तरीके से हृदय के परिवर्तन में, हृदय कमल में परिवर्तन के लिए 3 विषय, 3 अंग को भी जानना बहुत जरूरी है। कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कपोतलेश्या। कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कपोतलेश्या, ये 3 प्रकार के मनोभाव हमारे मन के 3 दोष हैं। इस 3 प्रकार के, इन 3 दोषों को, इन 3 प्रकार की अवस्थाओं को, स्थितियों को ही सांख्य दर्शन की भाषा में रज, तम और सत्य के नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में रज और तम ही है। ये मन के 2 दोष हैं, सत दोष थोड़ी है। जो मन के दोष है वह 2 ही है।
सतगुण दोष नहीं है, इसलिए सांख्य दर्शन की भाषा में रजोगुण और तमोगुण ये मन के दो दोष बताए गए हैं। लेकिन हम सतज के साथ तम को भी जोड़ देते हैं। तो इसको समझिए, किया है क्या, कहते हैं कृष्ण लेस्या नील लेस्या कापोत लेस्या। यही है इनके मानसिक दोषों का जब शोधन होता है और शमन होता है, तो इसके साथ ही विलय की बात मैं को जोड़ देता है, साधक को चेतनाओं में ले आता है, वास्तविकताओं में ले आता है और जीवन की कायाकल्प में उसका सहयोग करता है। आप जिस सोहम की यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में आप चलते जाएं, आप चलते जाएं, आप चलते जाएं। आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस एक ही लक्ष्य, एक ही भाव। जब तक गुरु की शरणागत, जब तक भगवान के शरणागत, जब की आरा इष्ट उस सर्वे सर्वा के शरणागत नहीं हो जाते, तब तक आप अपनी यात्रा को चलायमान रखेंगे। व्यतीत होने पर भाव में चले जाइएगा, उस प्रभु का ध्यान करिएगा। अब वो आपके साथ है ना, वो आपको लेके जा रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, प्रभु तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। दिव्यांशी बहन, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। बैकुंठ यहीं पर है, इसमें ही बसा करना। हम मोर बन के प्रभु जी नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के प्रभु जी नाचा करेंगे वन में। तुम प्रेम सुधा हम पर, तुम प्रेम सुधा सब पर, ऐसे ही बरस, ऐसे ही देते रहना। तुम प्रेम सुधा सब को ऐसे ही देते रहना। जीवन में सबको तुम सत आनंद देते रहना। श्वासों में सभी को तुम विस्तार देते रहना। जीवन का प्रभु है तुम, आयाम देते रहना। साधना में प्रभु तुम तो सहयोग देते रहना। प्रभु तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। बैकुंठ यहीं तो है, इसमें ही बसा करना। उस ईश्वर का धन्यवाद करिए। हम सब बद्रीनाथ की यात्रा पे चले थे, हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब आज विश्राम करेंगे, है ना। बहुत लंबी यात्रा हो गई है, एक ही दिन में नहीं पहुंचेंगे। हम सब बद्रीनाथ की, केदारनाथ की यात्रा के लिए घर से निकले हैं और हम सब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब हरिद्वार में एक दिन का विश्राम करेंगे, उस गुरु का भी धन्यवाद करेंगे कि चलो यात्रा का शुभारंभ हुआ और हम यहाँ तक आए। अभी वापस तो आना नहीं है और व्यथित नहीं होना है। अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, अपनी संकल्प को गुरु का ध्यान करते हुए वहीं पर समर्पण कर देना कि आप हरिद्वार की यात्रा तक आ चुके हो, अर्थात आपने आधी यात्रा कर ली और आधे से ज्यादा की यात्रा शेष रह गई है। और आज फिर से विश्राम करेंगे
शरीर को विश्राम देंगे, मन को विश्राम देंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे और फिर नई ऊर्जा के साथ उस बद्रीनाथ और केदार धाम की यात्रा के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो ईश्वर का धन्यवाद करें, गुरु का, परमात्मा का धन्यवाद करें। अपनी साधना को उस गुरु के संकल्प में संकल्पित होते हुए आप उसे ही समर्पित कर देना, वहीं पर छोड़ देना। कुछ नहीं होने वाला है। जहां पे आप पहुंचे हैं कल वहीं से शुरुआत करेंगे। ईश्वर और गुरु को समर्पित करके छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने हाथों में घर्षण करेंगे, खूब जोर से, अच्छे से, दोनों हाथों में घर्षण। ईश्वर का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है आज की इस सुंदर यात्रा के लिए। तेरा बहुत बहुत आभार। आज की इस नई यात्रा के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद। अपनी आभा मंडल, अपनी मुख मंडल अपनी आंखों से स्पर्श कराएं, शरीर से स्पर्श कराएं। और इस बाह्य जगत में वापस आ जाएं। आपकी घड़ी में बजा कि नहीं? हमारी घड़ी में 6:30 बजे से ज्यादा हो गया है। तो गरिमा बहन, आधी यात्रा है, हम सब हरिद्वार ही पहुंचे अभी। ये बड़ी लंबी यात्रा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, तो चारों धाम हो गए। अभी केवली में हम लोग चल रहे हैं। जिन शब्दों को आपने सुना, हमसे दोबारा मत पूछना, हम बता नहीं पाएंगे क्या बोला है हमने। कुछ कुछ बता देंगे, सब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो बोला हमको खुद नहीं पता है कि हमने क्या बोला। जिस भाव में आप थे उस भाव में हम भी थे, बस आप सुन रहे थे और हम बोल रहे थे, फर्क यही था। आप गुरु की सुन रहे थे और हम अपने गुरु को सुना रहे थे, जो कविता याद करके आए थे। फर्क बस यही था। तो दोनों के जो भाव है वो वही है। आपकी 1.5 घंटे की इस साधना, 1.5 घंटे की बैठने की इस अवस्था को, 1.5 घंटे की इस यात्रा को हम सामान्य नहीं समझते हैं। ऐसी ऐसी लाइन थी कि जीवन में जब भी कुछ घटित होता है तो यूं ही नहीं होता है। जीवन में जब भी कोई किसी से विमुख होता है तो यूं ही नहीं होता है। जीवन में जब भी कोई किसी से मिलता है तो यूं ही नहीं मिलता है। और आप तो गुरु के रूप में, आपका तो स्वभाव ऐसा हो जाए ना, आपके लिए, सबके लिए शुभ कामना, सबके लिए संकल्प, सबके लिए शुभाशीष निकलने चाहिए। क्योंकि आप गुरु की अवस्था में, गुरु का हृदय अगर रुदित हो गया तो सामने वाले का किस कदर नुकसान होगा ये उसको भी नहीं पता है। इसलिए जो गुरु होता है वह निश्चल होता है, अपने साथ अभद्रता करने वालों को भी माफ करता है, उसके लिए शुभाशीष देता है, उसके लिए शुभ कामनाएं देता है। और आप उसी गुरु की भाव में हो, और वही गुरु सत्ता आपके भीतर दैदीप्यमान है, प्रदीप्तमान है, उद्दीप्तमान है। आप दैवी शक्तियों को, दैवी गुणों को स्वीकार करते जा रहे हैं, उसमें रमते जा रहे हैं। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना है अभी कुछ समय तक। किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को ध्यान देने से बचना है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता के साथ जुड़ने से बचना है। किसी भी व्यक्ति के भीतर नकारात्मक थिंक एंड थॉट्स है तो उसके शब्दों का श्रवण पान भी नहीं करना है आपको। उस तरीके से आपको अपनी दिनचर्याओं को बैलेंस करना है, संतुलित करना है, बना के रखना है। और ये आप बनाए रखने में अगर सफल हो जाते हैं तो जीवन की यात्रा का आनंद तो बहुत आएगा। आपने बड़ा पैसा खर्चा करके ना, फर्स्ट एसी में टिकट करा करके, फ्लाइट का टिकट करा के, लाखों रुपया खर्चा करके यात्रा में जो घूम के टहल के आते हैं ना दिव्यांशी बहन, उसमें वो आनंद आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें पक्का आनंद आएगा। इसमें जीवन का सुख मिलेगा, इसमें जीवन की शांति मिलेगी, इसमें जीवन का आनंद मिलेगा।
जीवन बहन इसमें, गरिमा बहन इसमें वो सब मिलेगा जो बाह्य जगत में नहीं मिला है। इस यात्रा में वो सब मिलेगा जो बाह्य जगत में नहीं मिला है। किसी को भाई नहीं मिला, किसी को बहन नहीं मिला, किसी को बेटा नहीं मिला, किसी को पति नहीं मिला, किसी को पत्नी नहीं मिली, किसी को धन नहीं मिला, किसी को संपदा नहीं मिली, किसी को यश नहीं मिला, किसी को वैभव नहीं मिला। यह जो यात्रा है ना, इसमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। सब आप ही में है, सब आप ही से है। ये आपको उस भाव में लेकर के चला जाएगा ना, वहां तक लेकर के चला जाएगा जहां पे सभी, मतलब सभी आपके, सभी अपने, सभी के भीतर अपनों जैसा प्रेम, अपनों जैसा भाव। और कुछ नहीं मिला तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा है, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे ही घटित नहीं होता है। कभी कुछ मिल जाएगा उसके पीछे लिए भी अच्छा होगा, कभी कोई बिछड़ जाएगा उसके लिए भी अच्छा होगा। तो आप साधक हैं और आप इस भाव में ही रमण करेंगे, जिएंगे। जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप करना साधक का ध्येय ही नहीं है। जो नहीं मिला, तेरी मर्जी पूर्ण हो। अपनी इष्ट से, अपनी आराध्य से कहो, हे भगवान तेरी इसी में इच्छा थी तो मुझे बताना चाहिए था पहले, फिर हम क्यों परेशान होते। चलो कोई बात ही नहीं, जब तेरी इच्छा इसी में तो हम भी तेरी इच्छा के ही तो वाहक है ना। ठीक है, बढ़िया है, आनंदित, चलो हम तो बिल्कुल आनंदित हैं। जैसी इच्छा रहेगी वैसी ही कर लेना, हम तेरी मर्जी पूर्ण हो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इस भाव के साथ जीवन को विस्तार देना है, इस भाव के साथ जीवन को एक नया आयाम देना है। और आपको गुरु नहीं, आपको महागुरु बन करके अपने जीवन का उत्सर्जन करके, जीवन का निर्माण करके, जीवन के संकल्पों को पूर्ण करके एक एक हजार लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का निमित्त बनना है, माध्यम बनना है। वो आपके संगत में आके बदल जाए, वो आपकी भाषा से बदल जाए, वो आपके व्यवहार से बदल जाए, वो आपके किसी एक शब्द से बदल जाए, वो आपकी आभा मंडल की चमक की तेज से उसके जो दुर्गुण है वो समाप्त हो जाए। ये सब कुछ आपके भीतर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने को तैयार करें। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी, मैंने सोचा आपसे चर्चा कर ले। कल रात में योग दर्शन की वीडियो है जो हमने बैकग्राउंड लगा रखी है, लग रहा है कि एकदम समझ लो हम मतलब आसमान में बैठे हुए हैं ना, एकदम पूरा कहाँ पे चारों तरफ तारे सितारे और इस तरीके से चीजें है। वो तो बाद में जब मेरे पास रिकॉर्डिंग आई और मैंने उसको देखा तो मुझे भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सच में इतना अच्छा हो सकता है। ये सारी अनुभूति तो हम सब ध्यान के समय करते हैं, प्राणायाम के समय करते हैं, और ये वास्तविक रूप में कैद हो गई है। तो मुझे लगा कहीं कोई उस पे उल्टा सीधा कमेंट ना करे कि देखो है ना या कोई तो एक भाव ऐसा भी था, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि नई ऊर्जाओं के साथ, नए उत्साह के साथ, ऐसी कोई विश्वास, ऐसी कोई मतलब सोच भी नहीं थी। लेकिन सोचिए गुरु की कैसी मर्जी है कि नया को बिल्कुल नया ही कर दिया उन्होंने, है ना, नया को बिल्कुल नया कर दिया। तो आपके जीवन में भी हर क्षण, हर पल और प्रतिपल नया हो। आप लोगों के लिए एक नए नए आयाम को निर्धारित करें। आप लोगों के जीवन का नया नया पैरामीटर तय करने वाले एक ऐसे वाहक बने, संवाहक बने, जो आपकी माता पिता के संकल्पों को पूर्ण कर सके। जिस जननी ने इस लाल को जन्म दिया, उस जननी की कोख का मान बढ़ जाए, ऐसा कार्य करो। ठीक है, तो आज की सत्र को यही विराम देंगे। अब हरिद्वार आ ही गए तो थोड़ा जाओ भाई, हर की पौड़ी में स्नान वगैरह कर लो, थोड़ा घूम टहल लो, शरीर को हल्का कर लो थोड़ा। और फिर तो कल यात्रा के लिए चलना ही है ना। ठीक था, विदुषी बहन का कहना अच्छा था कि सर आप करा दीजिए। हम तो सोचे कि हम भी आज विदुषी बहन के साथ अभ्यास करेंगे, और विदुषी बहन ने कहा कि, और फिर वो मौन हो गई, है ना। विदुषी बहन हम सबको सुन पा रही है कि नहीं? अभी बोल सकती है, अभी है ना, अभी बोल सकती है। सुन पा रही हैं आप हम सबको? जी गुरु जी। पहले तो आपसे क्षमा मांग ले कि आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है और हम रोज 1.5 घंटे से ज्यादा आपको बैठा देते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, और हम बैठा नहीं पा रहे, भगवान की कृपा है ना। हमको कुछ नहीं पता है। तो अगर किसी तरीके की समस्याएं लगे तो आप अपना उपचार और उपाय भी कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा विश्राम की आवश्यकता हो तो वो भी, थोड़ी थेरेपी की आवश्यकता है तो वो भी।
और संकल्प के साथ थेरेपी करो ना, ऐसे ही सही हो जाएंगे। अब तो आपको वो भी करना ना, संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प से सिद्धि आपको करनी है। एक प्रश्न ले लेते हैं शोमेन भाई का, फिर आज के सत्र को विराम देंगे। गुरु जी प्रणाम। सादर प्रणाम भाई जी, बताएं। एक्चुअली जो आसन का जो ये होता है ना, मतलब परिवर्तन होता है। जो मैं जो सुखासन में बैठता था, तो अचानक उसको वज्रासन में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या स्वाभाविक है सर? मेरे ये कहने तो का एक अभ्यास का विधि है, ये इस पर ये साधना जब साधक करता है तो कभी भी साधना के लिए कंफर्ट आसनों का ही चुनाव करना चाहिए। और अगर आपने सुखासन से वज्रासन में आप गए हैं तो इसके लिए भी आपके ही हृदय ने उसको परिवर्तन को स्वीकार करके आपको यह अनुमति दी होगी कि आप सुखासन से वज्रासन में आ गए। मतलब इसमें क्या घुटनों में इतना दर्द हो रहा था, तो अचानक मेरे को पता भी नहीं चला जो वो कब वज्रासन में परिवर्तन हो गया। अच्छा, तो मतलब अचानक। ऐसा था कि आपको ये भी नहीं पता चला कि कब वज्रासन में आप चले गए। ठीक हाँ है। हाँ, ये लेकिन हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो अभ्यास है, चाहे मूर्छा के अभ्यास हो, केवली के अभ्यास हो, भ्रामरी के अभ्यास हो, इन सभी अभ्यासों को आप सब ना सुखासन में ही बेहतर है बैठ करके करे। और अगर सिद्धासन सिद्ध है तो सिद्धासन में कर ले, है ना। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा और ये कारगर भी है। ठीक है, वज्रासन वगैरह का चुनाव नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है गुरु। वज्रासन में मैक्सिमम टाइम आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं रह पाएगी, याद रखिएगा। एक समय के बाद वो फिर अवस्था और स्थिति को चेंज कर देगी। लेकिन जो सुखासन या सिद्धासन, ये सब अवस्थाएं, इसमें साधक मैक्सिमम टाइम तक स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ सकता है। ठीक है, तो आज के सत्र को ये विराम देंगे। आप सभी के भीतर की उस ऊर्जा को मेरा प्रणाम है और आपके संकल्प बल को, संकल्प शक्ति को मेरा प्रणाम है। आप सब को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि नकारात्मक चीजों से और नकारात्मक शब्दों से, नकारात्मक लोगों से अभी संपर्क में नहीं रहना है या किसी तरीके से उनसे बचने का प्रयास करना है, तो इस विषय का ध्यान रखेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अपनी शब्दों को व्यय करें। आप जहां जरूरत हो वहां बोलेंगे, नहीं तो अभी आपकी साधना चल रही है तो मौन की साधना भी रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। बाकी जितना संभव हो आप करिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को हमारा सहृदय प्रणाम। सबको हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। राधे कृष्ण। शब्द प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। राम जी, राधे राधे बड़ी बहन।